हेलो फ्रेंड। आज अपन MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। 17 दिसंबर 2022 का पेपर है, शिफ्ट 1 का है, सब्जेक्ट जनरल नॉलेज। टुडे आई विल टॉक अबाउट MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। Question number 1. According to the 2011 census of India, which is the biggest tribe of Madhya Pradesh? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर है भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड, चिपको आंदोलन खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है प्रिवेंटिंग द फेलिंग ऑफ ट्री, पेड़ों की कटाई को रोकना। क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस लोकेटेड इन इंडिया? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस भारत में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? इसका सही आंसर है बी, लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR? CSIR का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is under the category of general science. Question number 6 जनरल साइंस की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ए ऑन्थ्रोलॉजी, ऑन्थ्रोलॉजी ना, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्थ्रोलॉजी। क्वेश्चन ए सही है, इसका आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। कॉस्टिक सोडा इज खालिस्तान, कास्टिक सोडा क्या है? इसका सही आंसर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट? निम्न में से कौन सा मोस्ट स्टेबल सबसे स्थिर तत्व है? देयर आर 4 ऑप्शन, डी इज करेक्ट, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। द इनर बैक सरफेस ऑफ द आई इज कोराइट रंजित। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज कम्स आउट इन फ्रॉम जनरल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर साइंस से आता है। Which key in database management system act as a reference between table? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सी की तालिकाओं के बीच संदर्भ के रूप में कार्य करती है? इसका सही आंसर है बी, फॉरेन की। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्सनल कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी कॉमनली नोन एज इट्स मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। एक पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, जिसे आमतौर पर इसकी मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है, खालिस्तान होती है। इसका राइट आंसर है बी, बोथ रैम एंड रोम। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉन्ट स्टाइल? निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? डी, सबस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 14। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर नोन एज, निर्देशों के सेट को खालिस्तान कहा जाता है प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस के उदाहरण है? इज द राइट आंसर स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 16। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड लेटर
फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में कौन से विषम अक्षरों का चयन करें। दिस क्वेश्चन इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ जनरल रीजनिंग। डी इज द राइट आंसर। डी इसका सही आंसर है। Question number 17. Which of the following cubes in answer figure cannot be made based on the unfolded cube in the question figure? उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा पासा प्रश्न आकृति में दिए गए खुले पासे के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। This is the figure and there are 4 options. D is the correct answer. है ना, इसको नहीं बनाया जाता क्योंकि डी जो है ये के इसके बाद इक्वल और ये है, इसको फोल्ड करेंगे तो ये नहीं बन जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट विल कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इस क्वेश्चन मार्क्स में क्या आएगा इन चारों दिए ऑप्शन में, है ना। देयर आर 4 ऑप्शंस। ए इज सही है 131. which select the word pair in which the two words are related in the same way as the two words in the following word pair. school student, विद्यालय छात्र। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। इसका राइट आंसर है ए, हॉस्पिटल पेशेंट, अस्पताल रोगी। जैसे विद्यालय छात्र है, विद्यालय छात्र में छात्र जो है विद्यालय पढ़ने जाता है, रोगी जो है अस्पताल में जाता है इलाज कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20. which one set of letters when sequentially placed at the gap in the given letter series shall complete it? जी एफ ई आई जी, ये एक सीरीज गिवन है। इस गिवन सीरीज में खाली स्थानों को दी गई अक्षर श्रृंखला की खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में कौन सा समूह उसे पूरा करे, है ना। इसका सही आंसर है आई एफ जी, है ना, आई एफ जी आई ई। क्वेश्चन नंबर 21 is comes out in the category of general maths. क्वेश्चन नंबर 21 जनरल मैथ से आता है। क्वेश्चन नंबर 21. द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर इज ऑलवेज। एक सम और विषम संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। इसका सही इस गुणनफल होता है सम, इवन होगा। कैसे होगा, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, है ना, इवन आ गया। 2 इंटू 3 equal to 6. 6 is even. So right answer is even. Question number 22. What should comes in place of the question marks in the following question? This is question 25% of 300% of 600 equals to इतना। तो 300 का 25% और 600 का कितने परसेंट होना चाहिए, 285। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इसका सही आंसर है सी 35। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब टू साइड ऑफ क्यूब। घन के विकर्ण और घन की भुजा से अनुपात ज्ञात कीजिए। √3:1। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24. A boatman goes 2 kilometers against the current of the stream in 1 hour and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will it take to go 5 kilometer in stationary water? मतलब स्थिर पानी में वो कितने दूर चलेगा। एक नाविक धारा प्रवाह के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और धारा प्रवाह के साथ 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है। स्थिर पानी में 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसका सही आंसर है 1 hour 15 minutes। सी सही आंसर है।
Question number 25. The value of 2 raised to the power of n minus 1 minus 2 raised to the power of n oblique 2 raised to the power of n plus 1 plus 2 raised to the power of n plus 1 is 2 की घात n minus 1 minus 2 की घात n डिवाइडेड बाय 2 की घात n plus 4 plus 2 की घात n plus 1 का मान है। इसका सही आंसर है ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 26। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26 पेपर ए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से आया है। इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।